नमस्कार, मैं कौशिक मेहता। आपने टाइटैनिक फिल्म तो जरूर देखी होगी। 1997 में आई ये फिल्म एक इतिहास सच के आज भी हमको याद आती है। यादगार फिल्म है, ये टाइमलेस फिल्म है। 1997 में ये जेम्स कैमरून ने डायरेक्ट करी थी ये फिल्म, और ये 20 करोड़ यूएस डॉलर में बनी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इतनी चली कि सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। 219 219 करोड़ ये फिल्म ने बिजनेस किया बॉक्स ऑफिस पे। तो ये रिकॉर्ड हुआ था तब। इसमें कैट विंसलेट और लियोनार्डो प्रमुख भूमिका में थे। क्या फिल्म थी, क्या इसमें नाटकीयता थी। ये जो टाइटैनिक सच्ची कहानी थी उसको जेम्स कैमरून ने बखूबी पिक्चराइज किया, और ये यादगार फिल्म बन गई। कई अवार्ड भी इस फिल्म में जीते थे। 1912 की ये कहानी है टाइटैनिक की। वो जब पहली सफ़र पे निकली थी 15 अप्रैल को, और पहली सफ़र में वो उसका एक्सीडेंट होता है बर्फ़ की बड़ी चट्टान से, और ये टूट जाती है, बहुत बड़ी होनारत हो जाती है। और इसमें 2227 पैसेंजर थे और 1522 पैसेंजर का इसमें मृत्यु होता है। ये पूरी कहानी दिलचस्प है, क्योंकि जिस तरह से टाइटैनिक बनाया गया था, जिस तरह से उसके सर्जक ने सपना देखा था, तो फिल्म में भी हमको दिखता है कि उसका जो सर्जक है वो कितना दुखी होता है जब ये दुर्घटना घटती है। तो ये ऐतिहासिक उसकी पहली सफ़र थी, और पहली सफ़र में ऐतिहासिक दुर्घटना घटी थी, और ये समुद्र में समा गई थी। ऐसी ही एक घटना घटी थी टाइटैनिक के पहले। टाइटैनिक 1912 में निकली थी, लेकिन ये उसके पहले 24 बरस पहले की ये बात है, और उसका सीधा कनेक्शन सौराष्ट्र के साथ है। भारत के साथ तो है ही, लेकिन सौराष्ट्र के साथ भी है, क्योंकि ये सौराष्ट्र के सी में ये निकली थी, और वहीं पोरबंदर के आसपास कहीं दरिया में तूफान की वजह से डूब गई थी। ये हाजी कासम की बिजली के नाम से जानी जाती थी तब टाइटैनिक, और ये हाजी कासम की बिजली, इसका सच्चा नाम तो एसएस वेटरना था। लेकिन टाइटैनिक और ये वेटरना में काफ़ी कुछ समानता है। समानता ये है कि टाइटैनिक अपनी पहली सफ़र में ही दुर्घटनाग्रस्त होकर डूब गई, टूट गई, और इसी तरह ये एसएस वेटरना थी, वो भी अपनी पहली सफ़र पे निकली थी 1888 में। तो ये पहली सफ़र में डूब गई थी। तो टाइटैनिक जैसा ही एक किस्सा है। उस जमाने की वो सबसे अद्यतन आग बोट, तब आग बोट बोला जाता था, अद्यतन आग बोट थी, और उसका वजन था 8000 टन। तो बहुत बड़ी 269 फीट वो लंबी थी। तो इससे पता चलता है कि वो कितनी बड़ी आग बोट थी। और ये कराची से बम्बई आने वाली थी। ये पहली सफ़र थी, और पहली सफ़र उसकी अंतिम सफ़र होती थी। टाइटैनिक नाम जो आया था उसका भी एक हिस्ट्री है, और ये वेटरना है उसका भी एक हिस्ट्री है। टाइटैनिक नाम एसएस टाइटैनिक जो बोलते थे, उसका नाम टाइटन से आया हुआ है। ग्रीक दंत कथा में टाइटन नाम के शक्तिशाली प्रजाति का नस्ल का नाम है, जो प्राचीन ग्रीस में थी।
और उसका ग्रीक देवता जोयस के साथ युद्ध हुआ था और इसमें वो सब हार गए थे। फिर इसको नीचे जमीन में नीचे गुफा में बंदीवान बना के रख दिया था। तो ये टाइटैनिक ये टाइटन के ऊपर से आया हुआ नाम है। और ये जो वेटरन नाम है उसका भी नाम निपुण कार्यदक्ष ऐसा उसका अर्थ है। तो ये टाइटन के साथ जुड़ता है। तो ये कहानी टाइटैनिक जैसी ही है। ये ब्रिटिश कंपनी थी स्टीम नेविगेशन, ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन, उसकी ये आगबोट थी। और उसके ब्रिटिश इंडिया के बॉम्बे में एजेंट रहते थे सेठ हाजी कासम। तो उससे ये इसमें जब जो बिजली के उपकरण लगाए गए थे तो उससे वो नाम पड़ा था, जो सौराष्ट्र में जाना जाता है तो हाजी कासम की बिजली ऐसा नाम इसी तरह पड़ा था। मज़े की बात यह है कि ये कराची से निकली, ये टाइटैनिक के बारे में जो उसकी समानता है उसका एक और पहलू भी है। जब वो निकली कराची से तो टाइटैनिक को जब रवाना हुई और बड़ा सा समारंभ हुआ था, ऐसा ही कुछ समारंभ कराची बंदर पे भी हुआ था और कराची के कई प्रतिष्ठित लोग इसमें शामिल हुए थे और ये चल पड़ी थी। उसका सफ़र ऐसा था कि वो कराची से निकल के कच्छ, मांडवी, द्वारका, पोरबंदर, मांगरोळ, वेरावल और घोघा से होके बम्बई जाने वाली थी। ये कब निकली थी इसकी पक्की तारीख नहीं मिलती है, लेकिन ये आगबोट, ये बिजली कासम, हाजी कासम की बिजली 8 नवंबर 1888 को मांडवी पहुंची थी। तो इसका मतलब ये लगाया जा सकता है कि उसके एक दिन पहले वो कराची से रवाना हुई होगी। वहाँ से वो आगे आके द्वारका आती है, द्वारका रुकती है और बाद में वहाँ एक और किस्सा बनता है कि एक उसमें पैसेंजर थे भगवान जी अजरामा करके, उसकी तबीयत बिगड़ी थी तो वो द्वारका उतर गए थे। उससे आगे वो पोरबंदर तरफ जाती है और पोरबंदर बहुत बड़ा तूफान शुरू होता है और इसमें कहते हैं कि 1478 लोग पैसेंजर थे और इसमें 400 तो विद्यार्थी लोग थे। ऐसा रेफरेंस गुणवंतराय आचार्य गुजराती के बहुत बड़े नवल कथाकार थे, उसने हाजी कासम तारी विजड़ी नामक नवल कथा लिखी थी, उसमें ये रेफरेंस आता है। ये सही तो नहीं लगता क्योंकि 400 मैट्रिक के विद्यार्थी, ये बहुत विश्वास हो जाए ऐसा आंकड़ा नहीं है क्योंकि तब इतने लोग एक साथ मैट्रिक में नहीं होते थे। लेकिन मांडवी से 750 पैसेंजर इसमें चढ़े हुए थे, बाद में द्वारका से 180। तो इसका मतलब ये हुआ कि कराची से ये आगबोट जब रवाना हुई तब उसमें 370 पैसेंजर हुए होंगे। तो ये पोरबंदर के पास आई और पोरबंदर से चलने की तैयारी थी, तभी ये तूफान, बड़ा सा तूफान शुरू हुआ था। और तभी जब टाइटैनिक में जो हुआ था वही इस किस्से में हुआ है। तब उसकी एडमिनिस्ट्रेटर थी मिस्टर लेले और ये जो कप्तान था आगबोट का हाजी कासम वेटरना का, उसने कैप्टन ने बताया था कि पोरबंदर से हम आगे न जाए तो ठीक रहेगा क्योंकि तूफान की स्पीड बढ़ती जा रही है। लेकिन मिस्टर लेली ने उसकी बात नहीं सुनी और बोला कि आप आगे निकल जाओ, आगे बढ़ाओ, अपनी सफ़र आगे करो। तो फिर जो कैप्टन था एडवर्ड स्मिथ, उसने जो टाइटैनिक में था एडवर्ड स्मिथ, इसी तरह ही वेटरना के कैप्टन ने भी चेतावनी दी थी, लेकिन वो माना नहीं। कहते हैं कि 150 किलोमीटर
की स्पीड से तूफान आया हुआ था। पवन की स्पीड इतनी हुई थी तो काफ़ी उससे नुकसान तब हुआ था। और ये पोरबंदर से आगे जाके कहीं दरिए में ये डूब गई थी। 20,000 टन की स्टीमर, ऐसा बोला जाता है कि पोरबंदर से आगे जाके 12 किलोमीटर ये दरिया में डूब गई। लेकिन आश्चर्य ये है कि उसका कोई अता पता नहीं चला। कोई इसमें जो पैसेंजर्स है इसमें से कोई बचा, सब मर गए। स्टीमर का कोई पता नहीं चला। टाइटैनिक का तो जो काटमाल था वो तो हमको मिला है और उसमें शराब की कई बंद बोतलें थी वो भी मिली थी। लेकिन इसकी एसएस वेटरना के बारे में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। पोरबंदर के आसपास के दरिए में कोई ऐसा संशोधन भी नहीं हुआ। ये कम नसीबी है कि हमने इसकी कोई तहकीकात नहीं की। वाईएम चित्तलवाला करके हमारे यहाँ सौराष्ट्र के अधिकारी थे पुरातत्व के, उसने इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा था। लेकिन इसमें कोई संशोधन या तो दरिए में जाके किसी ने इसको ढूंढा वेटरना को, ऐसा नहीं हुआ था। ये जल समाधि हो गई तो हो गई, बाद में कुछ उसके बारे में पता नहीं लगा। ये कम नसीब बात है। टाइटैनिक का पता चला लेकिन वेटरना का पता नहीं चला। तो ये कराची से बम्बई जाने वाली लेकिन सौराष्ट्र में डूब गई हाजी कासम की बिजली थी। ये अद्भुत कहानी है। उसके ऊपर गुणवंतराय आचार्य ने पूरी नोवेल लिखी, वो काफ़ी प्रसिद्ध है। लेकिन इसके बारे में वास्तविक इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं मिलती। तो टाइटैनिक से पहले का एक किस्सा है, तो वो भी इतना ही रोचक है। मालूम नहीं पड़ता बॉलीवुड को इसमें, इस स्टोरी में क्यों इंटरेस्ट नहीं पड़ा, या तो ये स्टोरी उसके पास गई नहीं, जो भी कारण हो। लेकिन एसएस वेटरना की कहानी अनकही रह गई। जो अपेक्षा थी उसकी, उसके पहली सफ़र थी, जो सपने जिसने देखे थे वो सब अधूरे रह गए। तो ये दुखद कहानी है, टाइटैनिक जैसी है एसएस वेटरना। थैंक यू, फिर मिलेंगे।